बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि रऊफ कह रहे हैं कि सरकार पर तलवार लटक रही है। जो आंकड़ा है, मैजिक नंबर है, वो बीजेपी के पास है और कुमारस्वामी अपनी तकरीर इस वक्त कर रहे हैं और तकरीर के फौरन बाद वो बजाय फ्लोर टेस्ट देने के अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर बाबरी मस्जिद को लेकर इस वक्त आ रही है। बाबरी मस्जिद इन्हदाम साजिश मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जज एसके यादव की मुद्दत-ए-कार बढ़ाई। सीबीआई के स्पेशल जज की मुद्दत-ए-कार बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जज की मुद्दत-ए-कार बढ़ाने की वजह बताई, जज ट्रायल पूरा करके फैसला सुना सके, इसकी वजह से बढ़ाई गई है मुद्दत-ए-कार। कोर्ट का कहना है ट्रायल पूरा करके फैसला 9 महीने के अंदर सुनाया जाए। लखनऊ की सीबीआई अदालत में बीजेपी लीडर आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 12 मुलजमीन पर साजिश के लिए ये मुकदमा चल रहा है। 30 सितंबर को रिटायर होना था एसके यादव को। तो बड़ी खबर बाबरी मस्जिद को लेकर आई है और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ सुशील जुड़े हुए हमारे नुमाइंदे दिल्ली से। सुशील, क्या अपडेट आप दे रहे हैं? जिस तरह से खबर आई है कि जज की मियाद बढ़ाई गई है। सुशील जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से बाबरी विध्वंस को लेकर जो साजिश करता थे और उनको लेकर जो फिलहाल सुनवाई चल रही थी उत्तर प्रदेश के ट्रायल कोर्ट में, लखनऊ के ट्रायल कोर्ट में, उसके जो स्पेशल सीबीआई जज हैं एसके यादव, उनका टेन्योर खत्म हो रहा था। लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह परमिशन मांगी थी कि उन्हें 6 महीने का समय दिया जाए। आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपने असीमित अधिकार का प्रयोग करते हुए जो स्पेशल सीबीआई जज है एसके यादव का टेन्योर बढ़ा दिया है। बड़ी खबर इस मामले में यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज को यह आदेश दिया है कि वो 9 महीने के भीतर बाबरी विध्वंस के मामले में जो ट्रायल चल रहा है उस पर अपना फैसला सुना दे। 6 महीने के भीतर ट्रायल को कंक्लूड करने का आदेश दिया है और 9 महीने के अंदर जजमेंट सुनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह कहा है कि स्पेशल सीबीआई जो जज हैं एसके यादव, उनके टेन्योर को बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन इशू किया जाए और उनके ऑर्डर को कंप्लाइंस किया गया, यानी कि उनके आज्ञा को माना गया। इसके बाबत एक एफिडेविट 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। तो यह साफ है कि बाबरी विध्वंस को लेकर जो इतने लंबे समय से फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में कई लोगों के बयान भी दर्ज किए थे। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश यह है कि 9 महीने के अंदर इस मामले में सीबीआई के स्पेशल जज अपना फैसला सुना दें। जी सुशील, जिस तरह से 9 महीने का वक्त दिया गया है, कुछ लिमिटेशंस बताई गई हैं, तो क्या मौजूदा स्टेटस के बारे में और जो मुलजमीन हैं उनके बारे में अदालत ने कुछ कहा है? जी देखिए, फिलहाल अभी इस पूरे मामले में जो सवाल था वो ये था कि जो इस पूरे मामले में ट्रायल कर रहे हैं जो जज, स्पेशल सीबीआई के जो जज हैं एसके यादव, उनके टेन्योर का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जब सुनवाई की थी तो सुनवाई के दौरान एक डेडलाइन बनाया था 19 अप्रैल 2019 तक इस पूरे ट्रायल को कॉन्क्लूड कर दिया जाना चाहिए, लेकिन जो ट्रायल है वो कॉन्क्लूड नहीं किया गया। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने के एक्सटेंशन का समय मांगा था। आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान 9 महीने के भीतर इस पूरे ट्रायल को कंक्लूड करने का आदेश दे दिया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। सुशील ने जैसा कि बताया कि एसके